नमस्कार, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आप लोगों के लिए जो रेलवे एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके डिस्कशन के साथ मैं आपके सामने इसको रख रहा हूं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। कहता है मॉर्फिन पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो यह पुष्पकली और कैपरस्यूल से होती है। पुष्पकली या उसको बोलते हैं कैपरस्यूल बोलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 नाम दिया गया है? तो मैटसेट को। ठीक है, प्रकाश तंतु या उसे बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है एड्स से मानव शरीर का क्या प्रभावित होता है? प्रतिरक्षा तंत्र, माने रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाता है। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? तो एसिटोबैक्टर एसीटी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रासायनिक तत्वों को संकेतों के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया? बर्जीलियस ने किया। किसने किया? बर्जीलियस। आवेग बराबर होता है बल तथा उसकी क्रिया के समय के गुणनफल। बल एवं उसकी क्रिया के समय के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रेरणा गुणांक। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह में विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा। वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है, जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक है, सड़े अंडे जैसी गंध देती है, जो जलने में मदद नहीं करती है। कैलामीन किस तत्व का प्रमुख अयस्क है? जिंक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोहे पर जंग लगने से लोहे का अपचयन होता है या ऑक्सीकरण होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। लोहे पर जंग कब लगेगा? जब लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीडेशन की क्रिया होगा, तब उस पर जंग लगेगा। ठीक है, और कब होता है? नमी, वायुमंडल में नमी आ जाता है, उसके कारण ऑक्सीकरण की क्रिया होता है। ऑरेंज फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंड एस्टीनर व बीनर। ऑरेंज फैक्टर, लैंड एस्टीनर व बीनर। अंडे का बाह्य खोल किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। ठीक है, तंबाकू में उपस्थित हानिकारक एल्केलॉइड है, क्या है? निकोटीन है। निकोटीन। कौन सा विटामिन घाव के भरने में सहायक है? तो विटामिन सी। विटामिन सी घाव को भरने में या कटा छटा रहेगा उसको भरने में सहायक है। ओरल रिहाइड्रेशन बिलियन यानी ORS को किस रोग में प्रयोग किया जाता? तो दस्त में। ठीक है, जब किसी को दस्त होता है तो ORS का घोल दिया जाता है, क्योंकि उसमें पानी की दस्त के कारण शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाता है। ठीक है ना। यदि कोई वस्तु आपतित प्रकाश से सभी अवयव रंगों का अवशोषण कर ले तो कैसे दिखाई देती है? ब्लैक है जो सभी रंगों को अवशोषण कर लेती है। ठीक है ना, चलिए। और अगर कोई लाल है, ब्लैक के सिवा कोई और भी दूसरा रंग रहेगा तो सिर्फ उसी रंग को अवशोषित करता है, बाकी चीज को रिफ्लेक्ट कर देता है। सूर्य विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 8 सेकेंड। सूर्य के विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 सेकेंड। ठीक है, कहता सेक्सटेंट का उपयोग किसकी माप करने में किया जाता है? यहाँ विकिरण बोल रहा है, किरण नहीं बोल रहा है, विकिरण बोल रहा है, थोड़ा सा इस समझ लेना। ठीक है, आगे बोलते हैं। सेक्सटेंट का उपयोग किसकी माप करने में किया जाता है? दो पिंड के बीच कोणीय दूरी की माप करने में। दो पिंड के बीच कोणीय दूरी की माप करने में। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? अंदर का दाब बढ़ जाने से। अंदर का दाब बढ़ जाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब अगर बढ़ जाता है तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। रेडियो तरंगों के प्रेरण में सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? आयनोस्फीयर। रेडियो तरंग, जो रेडियो तरंग किससे परिवर्तन हो जाता है? तो आयनोस्फीयर माने आयन मंडल से। ठीक है, आगे बढ़िए। हृदय एक झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं?
पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम जिसे झिल्ली से ढका होता है हृदय, पेरिकार्डियम कहलाता है। कहता है धारा घनत्व कैसी राशि है, अदिश या सदिश। धारा घनत्व कैसी राशि है, यानी कैरेंट डेंसिटी सदिश राशि है। कैसी है भाई, सदिश राशि, याद रखिएगा। अब कहता है एक न्यूमेरिकल टाइप का है, तो 40 वाट यानी पी का मान कितना है बाबू, पी का मान 40 है, और वह 100 वाट के तंतु। अगला है मान लिया P1 P2 मान लिया 100 वाट के तंतु है, तो समान लंबाई क्या है, इतना वाट है लेकिन लंबाई का समान है, तो किस बल्ब का अधिक तंतु अधिक मोटा होगा। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, नहीं समझ में आया तो फिर से। यदि 40 वाट और 100 वाट के तंतु समान लंबाई के, यानी लंबाई दोनों का सेम है, लंबाई दोनों का क्या है, सेम है, यानी समान है, तो किस बल्ब का तंतु अधिक मोटा होगा, किस बल्ब का तंतु अधिक होगा। अब देखिए जिसका वाट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाट कौन अवशोषित करेगा, तो ज़्यादा मोटा वाला जो तार रहेगा वही अवशोषित करेगा, तो यानी 100 वाट के बल्ब का तंतु, 100 वाट के बल्ब का तंतु। प्रतिरोध में कहेगा तो जितना पतला तार रहेगा वो ज़्यादा प्रतिरोधक होता है, ठीक है ना, तो ऐसा याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के सामने, रेटिना के सामने बनता है, रेटिना के सामने बन जाता है, ठीक है, यानी पहले बन जाता है। रंगीन पदार्थ को क्लोरीन विरंजित कर देती है, क्रिया क्या है, अपचयन। अपचयन की क्रिया होता है जो क्लोरीन विरंजित कर देती है, ठीक है। कहता है ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, तो हाइड्रोजन का, ट्राइटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1 1H2 1H3, ठीक है। ट्रेटियम माने होता है इस तरह से नेम होता है, थोड़ा सा याद रखिएगा, 1H1 1H2 1H3 याद रखिएगा, ठीक है ना। मेंडलीफ का आवर्त नियम परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु भार पर आधारित है, परमाणु भार पर, परमाणु भार पर आधारित है। मेंडलीफ का जो आवर्त नियम है परमाणु भार पर आधारित है, ठीक है। आनुवंशिकी के जनक मेंडल ने प्रयोगी के लिए कौन सा चीज चुना था, मटर, मटर के दाने से आनुवंशिकी का मैंने खोज किया था, ठीक है। चलिए रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, सोडियम सिलिकेट, वाटर ग्लास क्या है, सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, ठीक है। एनॉल दूर दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है, जो दर्द को दूर करने वाली दवाई क्या कहलाती है, एनाल्जेसिक, क्या कहलाती है, एनाल्जेसिक, ठीक है। कौन सा तारा सूरज के सबसे निकट है, तो अल्फा सेंचुरी, कौन सा तारा है, अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी। प्रोटीन किससे बने होते हैं, तो एमिनो अम्ल से बने होते हैं, एमिनो अम्ल से बने होते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। सेलों के लिए एम्पियर आवर मात्रक में क्या नापते हैं, जो एम्पियर आवर यानी AH, एम्पियर आवर एक तरह से मानिए इसको, मात्रक में क्या नापते हैं, माने एम्पियर तो, और उसके आवर के समय के साथ जब कोई एम्पियर मापा जाता है तो उसकी क्षमता होगी, कितना क्षमता यानी कैपेसिटी। जब किसी ब्रूस को पानी में डालकर बाहर निकालते हैं तो पानी के किस गुण के कारण उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, पृष्ठीय तनाव, पृष्ठ तनाव के कारण। फेरस सल्फेट हेपेटाइहाइड्रेट, देखिए फिर से इसको पढ़िए, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के साधारणतः क्या बोलते हैं, यानी फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड के साधारण क्या बोला जाता है, माने इसको क्या बोला जाता है, तो हरा कशिश बोला जाता है, हरा कशिश बोला जाता है। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है ना, तो हरा कशिश। चलिए नेक्स्ट, आँख में आइरिस क्या काम करता है, तो आँख में जो प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। यदि माता का रक्त समूह ए है और पिता का रक्त समूह बी है तो संतान में कौन सा रक्त समूह हो सकता है, तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, इसमें से कोई भी हो सकता है, इसमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। ए भी हो सकता है, बी भी, ए बी और ओ, 4 तरह के रक्त समूह है, ठीक है ना, जिसमें ओ है जो सर्वदाता है, ठीक है, ठीक है, ये रखना चाहिए, ठीक है। और वो वाले किसी से ले भी सकता है और सभी को दे सकता है, ठीक है ना, वो वाले ग्रुप। चलिए, किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं, तो XYY सिंड्रोम, XYY सिंड्रोम अगर रहेगा तो अधिक लंबेपन, मानसिक दोष, माने मानसिक दोष अधिक दिनों तक रहेगा, ठीक है, ऐसा याद रखिएगा। चलिए,
शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? इसको बोलता है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वासी-ऑर्कर होता है प्रोटीन की कमी से। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। कहता है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? रॉबर्ट नोयस गॉर्डन नूर। रॉबर्ट नोयस और गॉर्डन नूर ने, ठीक है, 1971 में। सिग्नल आवृत्ति यानी श्रव्य तरंग के बाहर तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मॉड्यूलन कहते हैं। मॉड्यूलन कहा जाता है। बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता किंतु उबलते हुए जल में छूट जाता है, क्योंकि वर्णक शीतल जल में घुलनशील नहीं होता है। वर्णक जो शीतल जल में नहीं घुलता है, शीतल जल में वर्णक नहीं घुलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। कहता है जब एक कोलाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाए तो उसे कहा जाता है एरोसोल। जब कोलाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाता है तो उसे कहा जाता है एरोसोल, ठीक है। कहता है एक प्रेक्षक उत्तर की ओर मुंह करके उत्तर दिशा में जाते हुए इलेक्ट्रॉन को देखता है, वह पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाती है, तो प्रक्षेप की स्थिति है, उसकी प्रक्षेप की स्थिति किधर होगा? तो दक्षिणी गोलार्ध में होगा। कौन सा गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। अगर कोई प्रक्षेपक उत्तर की ओर मुंह करके उत्तर दिशा में जाते हुए इलेक्ट्रॉन, माने उत्तर दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, देखता है कि पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाता है, वह इलेक्ट्रॉन पश्चिम की ओर विक्षेपित होता है, ठीक है, तो उसकी प्रक्षेप की स्थिति किधर हो जाएगी? दक्षिणी गोलार्ध में। प्रक्षेप किधर हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में। यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव रंगों का पूर्णतः अवशोषण कर ले तो कैसी दिखाई देती है? कल यह भी जस्ट हुआ था, ठीक है। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा दिया जाए तो आसमान कैसा दिखाई देगा? काला। जब वायुमंडल नहीं रहेगा तो काला नजर आएगा। किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण, ठीक है। ओम के नियम से किस भौतिक राशि का प्राप्त होता है? प्रतिरोध प्राप्त होता है ओम के नियम से हमें, ठीक है। श्रेणी LCR पर्पस में अनुवाद के समय प्रतिबाधा कितनी होती है? परिपथ के प्रतिरोध के बराबर। परिपथ के प्रतिरोध के बराबर। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। D2O होता है ना, D2O होता है भारी जल, इसका अनुभार हो जाएगा 20, ठीक है। डीजल इंजन में ज्वलन किससे उत्पन्न किया जाता है? ईंधन के संपीड़न से, यानी कंप्रेशन होता है तो ज्वलन उत्पन्न होता है, यानी ईंधन के कंप्रेशन से, ठीक है। देखिए देखिए थोड़ा सा समझिए, वहाँ पर जो होता है मशीन में एक क्रिया होता है, जैसे थोड़ा सा इस टाइप से समझिए, क्या लगा रहता है, माने इस टाइप से पिस्टन लगा होता है, ठीक है, और पिस्टन में इस टाइप से रहता है लगा हुआ, और यहाँ पर इस टाइप से, तो ये ऊपर नीचे होते रहता है, ये ऊपर नीचे पिस्टन होगा, और यहाँ से फ्यूल जाता है, यहाँ से फ्यूल भी जाता है, और ऑक्सीजन की भी मात्रा यहाँ से जाता है, ठीक है ना। तो कंप्रेस करता है, दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण अंदर विस्फोट हो जाता है, और विस्फोट टेम्परेचर भी बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है। यहाँ अंदर में क्या होता है? P भी बढ़ेगा और T भी बढ़ेगा। जब P बढ़ जाएगा तो T बढ़ जाएगा, तो दोनों बढ़ जाता है तो वहाँ विस्फोट हो जाता है। जब विस्फोट की क्रिया हो जाता है तो आग लग जाती है, तो अंदर में आग लग जाती है, तो पिस्टन में आग लगेगा, तो जिसके कारण ईंधन ज्वलनशील होता है, ठीक है, जलने लगता है। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण। हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण। नाभिकीय संलयन पर आधारित बम है हाइड्रोजन बम, ठीक है। बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक लुवेन हॉक किस देश के हैं? तो हॉलैंड के हैं, ठीक है। कहता है ऑस्ट्रियो एस्केलोरोसियर और आर्टीरियो एस्क्लेरोसिसर, आर्टीरियो एस्क्लेरोसिसर रोग क्या होता है? ठीक है, तो धमनी कठिन यानी धमनियों का कठोर हो जाना, धमनियों का कठोर हो जाना। देखिए नाम थोड़ा सा नया टाइप का आता है तो थोड़ा सा पढ़ने में तो टाइम लगेगा, तो आप लोग भी इसको अच्छी तरीक़ा से थोड़ा सा वीडियो रोक कर पढ़िए, और 2-3 बार पढ़िएगा तो बोलने में आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब समझिए और जानिए। चलिए आगे बढ़िए। नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? तो ब्रिक से है, ठीक है। किससे है? ब्रिक से, यानी किडनी से। कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? फोर्ट्रॉन। क्या है? फोर्ट्रॉन।
किसी तेल की क्षमता के लिए किस मात्रा के व्यवहार किया जाता है? तो एम्पियर घंटा। क्या होता है? एम्पियर घंटा, ठीक है एज। आगे बढ़िए। कहता है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है, ठीक है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपस कहाँ स्थित होती है? कान में। ये तो सब जानता होगा, कोई बात नहीं है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से। किससे? एड्रिनल ग्रंथि से। ओस्टियोमेलेसिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से, ठीक है। कहता है मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार होता है 0.7 mm। 0.7 mm श्वेत रक्त का जो आकार होता है 0.7 mm। लाल रक्त कणिका का निर्माण के लिए उपस्थित आवश्यक फॉलिक अम्ल कौन सा है? फॉलिक अम्ल। कौन सा है बाबू? फॉलिक अम्ल। कांच, सीमेंट और क्वार्टज का उभयनिष्ठ तत्व है सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। कहता है सुअर के कच्चे मांस द्वारा मानव में फैलने वाली एक बीमारी है, तो यह बीमारी क्या है? ट्राइकिनोसिस। ट्राइकिनोसिस है, ठीक है। ट्राइकिनोसिस सुअर के मांस के द्वारा फैलता है। साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं जिनका नाम है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, याद रखिएगा। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। चलिए आगे बढ़िए। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रण विधि पर। अपकेंद्रण विधि पर। देखिए क्या होता है, वॉशिंग मशीन में कोई भी चीज घूमता है, अब घूमेगा तो उसको सेंटर की ओर फोर्स लगेगा, तो सेंटर की ओर फोर्स लगेगा तो यहाँ अपकेंद्रण इसी को बोलते हैं, जो सेंटर की ओर फोर्स लगे, ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं अपकेंद्रण। पॉजिट्रॉन की खोज वही एंडरसन यानी कार्ल डेविस एंडरसन, पॉजिट्रॉन, ठीक है। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए, विद्युत धारा मापने के लिए, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, देखिए विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर, अमीटर लिखा जाता है, अमीटर, ठीक है ना, अमीटर माप लिखा जाता है, लेकिन यहाँ गैल्वेनोमीटर दे दिया है, तो ये गैल्वेनोमीटर तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, अमीटर होना चाहिए, याद रखिएगा। इसको कटिंग कर दो, अमीटर यहाँ लिखो, मीटर, अमीटर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। सीमेंट एक बहुत उपयोगी पदार्थ है, इमारतें, पुल, सुरंग आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ कैल्शियम एल्मुनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है, ठीक है, यही होता है। अकोबाल्ट भी होता है इसमें, ठीक है। क्लोरोफॉर्म की सर्वप्रथम खोज 1831 में लिविंग ने की थी। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में बहुत अधिक होता है। इसका रासायनिक नाम ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। इसका रासायनिक नाम ट्राइक्लोरोमीथेन होता है, जिसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, CHCl3। लाल चींटी, शहद की मक्खी, बोरो, बर्रा माने जो बर्रा जो उड़ता है, बिच्छू आदि में पाए जाने वाले एसिड जिसके कारण इनके काटने पर खुजली तथा दर्द होता है या क्या कहलाता है? फॉर्मिक एसिड, SCOOH, ठीक है। मतदान के समय मतदाता की उंगली पर एक विशेष प्रकार के स्याही का उपयोग किया जाता है जिसका निशान काफी समय तक बना रहता है। इस स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट होता है, AgNO3, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजकर भारत विश्व में किस क्रमांक का ऐसा देश बना जिसने अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे हैं? 14वां रैंक बना, 14वां, ठीक है। अंटार्कटिक में भारत ने अपना प्रथम वैज्ञानिक केंद्र दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष स्थापित किया है? 1984 में। कब? 1984 में, अंटार्कटिक में, ठीक है। आगे बढ़िए। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक, ठीक है। धनुष्टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? ATS, एंटीटॉक्सिन सीरम, एंटीटॉक्सिन सीरम यानी ATS। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? अस्थि मज्जा। कौन होता है? अस्थि मज्जा।
अस्थि मज्जा सबसे पहले प्रभावित होता है। बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि एवं उनके विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यह किस अम्ल से बना होता है? एमिनो अम्ल से। किस अम्ल से? एमिनो अम्ल से। आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन किस प्रकार की गैस है? निष्क्रिय गैस है सब। ठीक है। दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के झुकाव पर रखें। यदि उनके बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 5 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 5। अगर 60 डिग्री के झुकाव पर रख दिया जाए दो गो प्रतिबिंब, 60 डिग्री के झुकाव पर मान लिया जाए रखा जाए, अगर ये 60 डिग्री बन रहा है तो इसके बीच में 5 प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। चलिए, अगर अगर पैरेलल रहेगा, अगर इस टाइप से, तो इसके बीच में अनंत रहेगा। ठीक है, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। चलिए, भारत में भारी जल का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो नांगल, बड़ौदा, हजीरा, कोटा, मुनुगुरु, तलचर, थाल, तूतीकोरन, ये सब होगा जहाँ जहाँ भारी जल उत्पादन होता है। साधारणतः ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड से होता है। ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है, परंतु यदि ध्वनि का वेग इससे अधिक हो तो वह क्या कहलाती है? पाराध्वनिक। पाराध्वनिक हो जाएगा, सुपरसोनिक हो जाएगा। वायुमंडल में किसी अनावश्यक और पीड़ाकारी ध्वनि को प्रसारण शोर कहा जाता है। इसकी मापने की इकाई क्या कहलाती है? कोई भी ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में। चलिए ठीक है, याद रखिएगा। यदि किसी व्यक्ति में एड्रीनलिया अधिवृक्क के कॉर्टेक्स को नष्ट कर दें तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसका प्रमुख कारण सूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होना। ठीक है, इसीलिए एड्रीनल ग्रंथि के हार्मोन को कहा जाता है जीवन रक्षक हार्मोन। यहाँ पर सूत्र नहीं होना चाहिए, मूत्र होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा याद रखिएगा, सूत्र तो नहीं होगा, मूत्र ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए सुधार कर लीजिएगा, टाइपिंग में गलती कर दी यहाँ, मूत्र के साथ। ठीक है ना, मूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होता है। सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होता है, इसलिए एड्रीनल ग्रंथि के हार्मोन को कहा जाता है जीवन रक्षक हार्मोन। जीवन रक्षक हार्मोन। ठीक है, एड्रीनल ग्रंथि के हार्मोन को बोला जाता है जीवन रक्षक हार्मोन। चलिए आगे बढ़िए। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सर्वाधिक तेज गति से गणना करने वाले सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। ठीक है, यह सुपर कंप्यूटर 43 यानी 43 टेराफ्लॉप्स गणनाएं करने में सक्षम है। इसका नाम है कोलंबिया। इसका नाम है कोलंबिया। चलिए आगे बढ़िए। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। कंप्यूटर में आईसी चिप बना का अर्थ है आईसी चिप का इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को, लीवर को। ठीक है, हेपेटाइटिस बी कोई भी हो जाएगा, हेपेटाइटिस से यकृत को ही होगा। स्पाइडिलाइटिस बीमारी, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी प्रभावित करती है मेरुदंड को। ठीक है, अच्छा आगे बढ़िए। नाइट्रस ऑक्साइड रंगीन मीठी गंध वाली गैस है। इसका स्वाद मीठा होता है। इसे सूंघने पर उत्तेजना होती है, हंसी आने लगती है, इसीलिए यह हास्य गैस कहलाती है। कौन गैस कहलाती है? हास्य गैस। चलिए, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर उसे गंध युक्त बनाया जाता है? तो थायो अल्कोहल, इसे मरकेप्टन बोला जाता है। थायो अल्कोहल मरकेप्टन। कहता ताजा मूत्र में कोई गैस गंध नहीं होती है। ताजा मूत्र में कोई गंध नहीं होती है, जबकि कुछ समय बाद इसमें तीव्र दुर्गंध हो जाती है। कारण बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन। बैक्टीरिया माने जीवाणु, जीवाणु के द्वारा यूरिया को अमोनिया में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? खगोल भौतिकी के लिए किन वैज्ञानिक, कौन सा वैज्ञानिक का नाम है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है ना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। कहता उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली आंसू गैस क्या होती है? अमोनिया गैस होता है, वो आंसू गैस होता है, अमोनिया। सही बात है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी का अक्षर क्या है?
सीडी का मतलब क्या है, सीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो कॉम्पैक्ट डिश, कॉम्पैक्ट डिश। शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है। इस क्रिया को कौन सा अंग कहलाता है, माने कौन सा अंग है, यह क्रिया के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है, तो ब्रिक हो जाएगा, ठीक है। शीतल पेयों, अचार एवं मुरब्बों के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट शीतल पेय, अचार, मुरब्बा के परिरक्षण के लिए, मैंने उसके बचाव के लिए सोडियम बेंजोएट। चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु मापन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम विधि। यूरेनियम डेटिंग से चट्टान का आयु ज्ञात किया जाता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम विज्ञान के किस क्षेत्र में संबंध है, परमाणु विज्ञान। होमी जहांगीर भाभा, परमाणु विज्ञान। कहता है आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस को किस समूह में रखा गया, शून्य वर्ग, यानी 7 नंबर को ही शून्य वर्ग बोलते हैं, 7 नंबर को शून्य वर्ग हम लोग बोलते हैं, ठीक है। किस रोगी से पीड़ित व्यक्ति, चलिए निष्क्रिय गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनर, रेडॉन होता है, ये सब निष्क्रिय गैस है। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति प्राय सैक्रिन का प्रयोग करते हैं, यानी मधुमेह, ठीक है, वही चीनी रोग। विद्युत मस्तिष्क लेख माने ईईजी का प्रयोग किसके कार्य द्वारा पता लगाने के लिए किया जाता है, मस्तिष्क की बीमारी को पता लगाने के लिए, ठीक है ना, मस्तिष्क बीमारी ईईजी कराया जाता है। खेतों की उपजाऊ मिट्टी वायु द्वारा उड़ाकर अथवा वर्षा के जल में बहकर किसी स्थान विशेष से हटकर अन्य स्थानों पर चली जाती है, यह घटना कहलाती है भूमि अपरदन। कौन सा घटना कहलाती है, भूमि का अपरदन, माने सॉइल का टूटना, यानी कटना या छटना, उड़ना, यही होता है। द्विनाम पद्धति के अंतर्गत एक पौधे का नाम 2 भागों में व्यक्त किया जाता है, प्रथम भाग प्रजातीय नाम, द्वितीय भाग जातीय नाम तो को प्रदर्शित करता है। इस पद्धति का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस। माने पहला हो गया, पहला भाग प्रजाति नाम, ठीक है, जेनरिक नेम, और द्वितीय नाम हो गया जाति नाम, ठीक है, यही होता है। जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती है तो श्वेत प्रकाश का 7 रंग एक दूसरे से अलग हो जाती है, इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पर्दे पर 7 रंगों की जो पट्टी बनती है उसे क्या कहते हैं, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह नियम कहलाता है चार्ल्स का नियम, यह नियम कहलाता है चार्ल्स का नियम। ब्लीचिंग पाउडर हल्के रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम क्लोरो, कैल्शियम क्लोरो, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड CaOCl2, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। रक्त कोश में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है, सोडियम नाइट्रेट डेक्सट्रेट रसायन के साथ, सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट रसायन के साथ। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का उपयोग। हवाई जो पानी वाला जहाज होता है उसमें सोनार लगा होता है, ठीक है ना, उसमें सोनार लगा होता है जिसके कारण अंदर पानी के अंदर कोई भी चीज रहेगा उसको पता लग जाता है। घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य उसमें ऊर्जा का भंडारण करना, यह ऊर्जा घड़ी में जो ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा होती है, घड़ी के जो चाबी में ऊर्जा होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। बोरलॉन्ग पुरस्कार किस वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में बोरलॉन्ग पुरस्कार दिया जाता है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक परावैंगनिक किरण को अवशोषित कर लेता है, ओजोन, ठीक है। आयरिस का क्या काम है, आंख में आने वाली प्रकाश की किरण को नियंत्रित करना, ठीक है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किस यंत्र से की जाती है, अमीटर से, देखिए ये सही हुआ, वहाँ पर थोड़ा सा गलती दे दिया था इसलिए अमीटर हो जाएगा। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है, वाटसन व क्रिक, डीएनए डबल हेलिक्स वाटसन व क्रिक। मतदान के समय मतदाताओं को उंगली पर निशान लगाने वाले स्याही का इस रसायन का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट याद रखिएगा, AgNO3। किन जीवाणु को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, नीले हरे शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल। लाल रक्त कणिका के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है, फोलिक अम्ल की, किसकी उपस्थिति आवश्यक है, फोलिक अम्ल। कांच सीमेंट अक्वाटज का उभयनिष्ठ तत्व है, सिलिकॉन, कांच सीमेंट अक्वाटज का
जो उभयनिष्ठ तत्व माने तीनों में पाया जाता है, ठीक है ना। तीनों किसमें, सिलिकॉन है, ठीक है। पॉजिट्रॉन किस प्रकार का प्रतिकारक है, इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन किस प्रकार का प्रतिकरण है, किस प्रकार का प्रतिकरण है, इलेक्ट्रॉन का। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, नारंगी होता है, ठीक है। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, यानी आप स्फोटन दर को बढ़ाने के लिए। शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरने का क्या कारण है, ऑक्सीजन के अपक्षयन के कारण। ग्रीष्म काल में ऑक्सीजन का अपक्षयन ज़्यादा होता है जिसके कारण मछलियां की मृत्यु हो जाती है। 1 AMU बराबर यानी एक एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान कितनी ऊर्जा तुल के बराबर हो, 931 MeV मेगावोल्ट, 931 मेगावोल्ट। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है, शक्कर की विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ती है। परम शून्य ताप पर, कहता है परम शून्य ताप पर अनुगति का क्या होता है, समाप्त हो जाती है। अनुगति क्या हो जाती है, परम शून्य ताप पर अनुगति समाप्त हो जाती है। कोणीय त्वरण का SI मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियन को लिखते हैं RAD, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, वस्तु का भार घट जाता है। वस्तु का भार क्या होता है, पृथ्वी से नीचे जाने पर वस्तु का भार घट जाता है और ऊपर जाने पर वस्तु का भार बढ़ जाएगा। अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिका में क्या परिवर्तन होता है, संख्या बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है। बच्चों में ऑस्टियोमेलेसिया रोग किस विटामिन के कारण होता है, विटामिन D के कारण ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है, ठीक है। ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है। साबुन है वसा अम्लों के सोडियम लवण, वसा अम्ल के सोडियम लवण होता है। मिथाइल एमीन का सूत्र है CH3NH2, CH3NH2। पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 60 से 70%, 60 से 70%। गैसों के आयतनों के पारस्परिक अनुपात संबंधी रासायनिक संयोग के नियम का क्या नाम है, गैलुसॉक का नियम। क्या नाम है, गैलुसॉक का नियम। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ही प्रतिकण है पॉजिट्रॉन। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। पाई मेसॉन की खोज 1935 में किसने की थी, युकावा, किसने की थी, युकावा पाई मेसॉन। ट्यूबलाइट से हरा प्रकाश प्राप्त करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है, जिंक सिलिकेट, जिंक सिलिकेट से हमें हरा प्रकाश प्राप्त होता है। लोहे का क्यूरी ताप क्या होता है, 770 डिग्री सेल्सियस। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रह करने वाला उपकरण एक्यूमुलेटर कहलाता है, एक्यूमुलेटर कहलाता है, ठीक है। RNA में थायमिन के स्थान पर आ जाता है, थायमिन के स्थान पर क्या आ जाता है भाई, यूरेसिल आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, ठीक है, थायमिन के स्थान पर। कहता है एमाइलिज नामक अम्लिक अम्ल किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। निकोटैनिमाइड, निकोटैनिमाइड किस विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन P, लेकिन यहाँ पर विटामिन P दिया है। चलिए विटामिन P तो होता ही नहीं है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा निकोटैनिमाइड क्या है, आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। हमारे हिसाब से ये डाउट हो रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अगर सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो अपना आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। टाइफाइड नामक रोग होता है साल्मोनेला से, साल्मोनेला से, ठीक है। साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से, साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से। मानव खोपड़ी में हड्डी की कुल संख्या, खोपड़ी में 8 गो होता है, ऐसे चेहरा में 8 होता है, ठीक है ना। मानव खोपड़ी के हिसाब से वही बोला होगा 8। चलिए जड़त्व किस वस्तु का गुण होता है, सभी वस्तु का, सभी वस्तु का गुण। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है, आरोपित बल के, आरोपित बल के, ठीक है ना। चलिए आगे बताते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है, ठीक है। आदर्श माने अच्छा वोल्ट मीटर। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, मधुमेह यानी डायबिटीज, ठीक है। कहता है प्राकृतिक चयन का
सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने, ठीक है। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बोरनी कहाँ स्थित है? धनबाद में। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बोरनी कहाँ स्थित है? धनबाद में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट बोरनी कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बोरनी। ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होता है जर्मेनियम। क्या होता है? जर्मेनियम। मैनीकोगास्मिया बीमारी क्या है? तो मस्तिष्क ज्वर है, मस्तिष्क ज्वर। मक्के का बौना रोग होता है तो स्पाइरोप्लाजा के द्वारा बौना रोग। प्रकाश के किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? लाल प्रकाश के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके सामने रखा गया, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और जो भी क्वेश्चन पर अगर आपको डाउट हो तो आप गूगल से जाकर सर्च कर लीजिए, ठीक है ना। तो यही दिया गया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।